रुकमन, मेरा लड़का। रुकमन, क्या? अगर ऐसी बात थी तुझे काम पर नहीं आना चाहिए था। तुम काम पर ही आ रही थी, उस लड़के को यहाँ ले आती, मैं भी तो तेरी बहन उसकी देखभाल कर लेती। हाँ। एक काम कर, क्या? तू घर चली जा, उस लड़के को लेकर मेरे पास आ। रुकमन घर गई, लड़के को लेकर तारा के पास चली आई। तारा ने जो लड़के को देखा कहने लगी कि रुकमन, इस बच्चे में तो मेरी माँ का प्रकोप है। हे माँ, तूने जो माँ के बारे में कुछ बोला होगा भूल गई होगी। एक काम कर, क्या? तू मंदिर में चली जा, माँ से माफी मांग ले। ठीक है। कह दे कि माँ मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मैं तेरा जागरण कराऊंगा। रुकमन मंदिर में गई और माँ से हाथ लगाई कि माँ मेरे बच्चों को ठीक कर दे, मैं तेरा जागरण कराऊंगी। वो माँ तो बख्शनहार है, उसने बच्चे से बड़ा साया हटा लिया, लड़का ठीक हो गया। लड़का ठीक हो गया। तारा कहने लगी कि रुकमन, तूने माँ से फरियाद करके लड़के को तो ठीक कर लिया, अब तुम जाओ भक्तों के पास, उनको कहना कि मंगलवार के दिन मेरे घर जागरण करने के लिए चलना है। रुकमन मंदिर में जा पहुंची, भक्तों के पास पहुंची, भक्तों से जाकर कहती है, भक्तों मंगलवार के दिन मेरे घर जागरण करने के लिए चलना है। रुकमन एक भगत के पास पहुंची, उसने मना कर दिया। दूसरे भगत के पास पहुंची, उसने भी मना कर दिया। तीसरे भगत के पास पहुंची तो उसने भी मना कर दिया। चौथे भगत के पास पहुंची तो उसने भी मना कर दिया। उदास रुकमन जब वापस घर की तरफ चली तो चौथे भक्त ने रुकमन को कराई दी। रुकमन, तुम एक काम करो, तुम मंदिर में चली जाओ, हमारी पार्टी के प्रधान मिलेंगे, वो हमारे को इजाजत देंगे तो हम तुम्हारे घर जागरण करने के लिए चल पड़ेंगे। रुकमन मंदिर में जा पहुंची, मंदिर में जाकर पंडित जी को प्रणाम किया, जागरण कराने की अर्ज लगाई। पंडित जी ने जानकारी चाहिए कि तुम कौन हो, तब रुकमन ने कहा तुम रुकमन भिल्ली हो। पंडित जी ने उसको दुत्कारते हुए मंदिर से बाहर भगा दिया, चार जलीकटी सुना दी। आ गई जागरण करने के लिए, जागरण का तमाशा समझ रखा है क्या, अपनी जात बिरादरी को नहीं देखा, आ गई जागरण करने के लिए, निकल जाओ मंदिर से बाहर, सब बहस कर दिया, उसको दुत्कारते हुए मंदिर से बाहर भगा दिया। उदास रुकमन जब वापिस घर की तरफ चली तो उस पंडित जी ने जो रुकमन को कराई थी, कहता रुकमन एक काम करो, तुम 5 रुपये यही मंदिर में पहुंचा दो, हम तुम्हारे नाम की मामा से जय जयकार कबूल करा देंगे, मगर तुम्हारे घर जागरण करने के लिए नहीं जाएंगे। बेचारी उदास रुकमन तारा के पास चली है, कहने लगी कि बहन तारा, भक्तों ने मेरे घर आकर जागरण करने से इनकार कर दिया। तारा कहने लगे वो तो रुकमन तो भोली की भोली रह गई, एक काम करो भक्तों को बांध दे। कहती रस्सी से बांध लो, कहती भक्तों को रस्सी से नहीं बांधा जाता। तो कहे बेग से बांध लो, तो कहती कि भक्तों को बेग से नहीं बांधा जाता। तो कहे से बांधो, रस्सी या बेग से नहीं बांधो तो कहे से बांधो। अब तारा ने रुकमन को वो तरीका बतलाया भक्तों को जागरण के प्रतिबंधन में करने का, वही तरीका आज तक भी चलता रहा है। वो तरीका क्या, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। तारा कहती है रुकमन, हल्दी या केसर में कुछ चावल पीले रख लो, उसमें सरदार समान सवाई भेंट डाल दो। विधि के तहत भक्तों सिर्फ 1.25 मुट्ठी चावल होते हैं, याद रख लीजिएगा। आजकल महंत लोग क्या कहते हैं, 1.25 किलो चावल 1.25 गज लाल कपड़े में बांध कर मेरे घर ले आना, यानी कि 2-4 टाइम का राशन घर में प्रवेश करा देते हैं। 1.25 किलो नहीं, सिर्फ 1.25 मुट्ठी चावल होते हैं। हल्दी या केसर में पीले रंग लो, उसमें सरदार समान सवाई भेंट डाल दो, जैसे 1.25 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपये, जो मन की श्रद्धा बोले उसमें पैसे रख दीजिएगा, वो उसको बोलते हैं सवाई भेंट। एक कागज के ऊपर लिखेगा जय माता दी, उसके नीचे लिख दो तारीख जिस दिन जागरण कराना है, उसके नीचे लिख दो घर के मुखिया का नाम जो जागरण कराने वाला है, उसके नीचे लिख दो एड्रेस जहां पर जागरण होना है। कागज को तह करके चावल में रख दीजिएगा और वो चावल एक रुमाल टाइप लाल कपड़े में बांध दीजिएगा।
इसको बोलते हैं डल। डल तैयार करो और भक्तों को देके आओ। कह देना कि तारा ने भी ये डल ले लिए हैं, वो मेरे घर जाकर में आएगी। तारा के कहने अनुसार रुक्मण डल लेकर भक्तों के पास पहुंची। भक्तों से जाकर कहती भक्त डल ले लो। तारा ने भी डल ले लिए हैं। भक्तों ने जाना एक तारा रानी रुक्मण के घर जाकर में जाएगी तो हमें क्या इतराज है। उन्होंने रुक्मण के घर से डल ले लिए। रुक्मण के घर जाकर पक्का हो गया। रुक्मण ने जागर की तैयारी कर दी। रुक्मण ने जागर की तैयारी कर दी। मगर जिस वक्त महल के अंदर तारा और रुक्मण दोनों बहनें जागरण के प्रति ये बात बता रही थी, महल में था एक सैन भगत जो राजा हरिचंद्र की सेवा बनाने का काम करता था। कान लगाए दोनों बहनों की बातों को सुन रहा था और बातें सुनकर राजा हरिचंद्र की सेवा बनाने पहुंच गया। राजा हरिचंद्र की जब सेव बनाने लगा, जानबूझ करके साबुन का वो ब्रश राजा हरिचंद्र के मुंह से लगा दिया। राजा हरिचंद्र गर्जा कहता रे सैन भगत, तेरी ये मजाल के गंदा साबुन मेरे मुंह से लगा दिया। बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर सैन भगत ने कहा कि महाराज, आज ये मेरा साबुन तुम्हें गंदा लगा और आज रात तुम्हारी रानी रुक्मण के घर जाकर जाएगी, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? राजा हरिचंद्र को भड़का दिया। राजा हरिचंद्र ने कहा कि सैन भगत ये कदापि नहीं हो सकता, मगर उसको अपना दिया हुआ वचन भी याद आ गया कि मैं तारा को जागरण में जाने से नहीं रोक सकता। याद है कौन सा वचन था? तारा ने शादी के दौरान 2 शर्तें मंजूर कराई थी। दूसरी शर्त यही थी, मेरी माँ के जागरण में जाने से मुझे कहीं नहीं रोकोगे। राजा हरिचंद्र ने कहा सैन भक्त वचनबद्ध हो, तारा को जागरण में जाने से नहीं रोक सकता, मगर तुम मुझे कोई ऐसा तरीका बतला दो कि तारा रुक्मण के घर जागरण में ना जाने पाए। सैन भगत ने कहा कि महाराज तरीका है, बतलाऊंगा शाम को जब जागरण में जाने का समय होगा। अब शाम होने का वो राजा हरिचंद बड़ा बेसब्री से इंतजार करने लगा। जब शाम हुई, राजा हरिचंद डोडी पे खड़ा हुआ सैन भगत के आने का इंतजार करने लगा। उधर सैन भगत चला अपना थैला लेकर के, जाकर डोरी में राजा हरिचंद को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे सैन भक्त, मुझे वो तरीका जल्द से जल्द बतलाओ, कहीं तारा रुक्मण के यहाँ जागरण में न चली जाए। महाराज वही तरीका बताने आया। हाँ हाँ तो बतलाओ। सैन भगत ने जाकर के राजा हरिचंद की उंगली पकड़ी और अपने थैले से उस तरह निकाल लिया। किस तरह? उस तरह। हाँ तो बतलाओ ना किस तरह? उस तरह। किस तरह? गोदिया वरना हाँ जल्दी बतलाओ, शाम होने को आई है। बड़े लगा दिए समझ का खाली डिसाइड आई है। उस तरह। ये कहो ना उस तरह। हाँ जल्दी बतलाओ। सैन भगत की उंगली पकड़ी राजा हरिचंद ने, हरिचंद की उंगली पकड़ी सैन भगत ने, अपने थैले से उस तरह निकाल लिया और राजा की उंगली में नमक की पुड़िया निकाली, राजा हरिचंद की उंगली में चीरा लगा दिया। राजा के कटी उंगली पर नमक लगा दिया। अरे दुष्ट पापी सैन भक्त, तूने ये क्या कर दिया? मेरी उंगली काट के नमक लगा दिया। क्यों किया सैन भक्त ने ऐसा? क्या सोच करके किया कि राजा की उंगली काट दो, नमक लगा दो, चीज चपक होगा, तारा को पता चलेगा कि राजा हरिचंद की उंगली कट गई, उसकी सेवा में लीन हो जाएगी, जागरण में नहीं जाने पाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। जब राजा की उंगली काटी, नमक लगाया, सब चीज चपक हुआ, राजा को तारा को पता चल गया कि मेरे राजा की उंगली कट गई, उसकी सेवा में लीन हो गई, जागरण में नहीं पहुंची।
उधर रुक्मणी के यहाँ जागर में ज्योति प्रचन करने का समय हो गया। तारा ने जाकर ज्योति प्रचन करनी थी, जागरण गाना था, तारा नहीं पहुंची। उदास रुक्मण मन से फरियाद करती है, आत्मा से पुकार करती है, तारा रानी आज मेरे घर जागरण में आई हो। ये रुक्मण की आत्मा की पुकार महल में तारा के कानों में गूंजी। तारा दुविधा में पड़ गई, क्यों? जागरण में जाने के डर लिए थे, जागरण में जाना जरूरी था और राजा उसका पति था, उसकी सेवा करना भी जरूरी था। एक रानी दो काम, कौन सा छोड़े कौन सा करे, दोनों काम जरूरी थे। जब कोई सूझबूझ ने काम नहीं किया, आखिर तारा ने महामाई से फरियाद की, कहने लगी कि माँ मेरे राजा को सुला दे, मैंने तेरे जागरण में जाना है और तू ही ले जाने वाली है। महामाई का कृष्णा हुआ, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चली। उस हवा ने महल की खिड़की से उस कमरे में प्रवेश किया जहां राजा चीख चबक के मारे कर्रा रहा था। वो ठंडी ठंडी हवा राजा को लगी और राजा को नींद आनी शुरू हो गई और देखते ही देखते राजा खर्राटे भर के सोने लग गया। तारा ने मौका पाया कि मेरा राजा तो खर्राटे के दिन सो गया, अब मौका है जागरण में जाने का। उसने सूते हुए राजा को छोड़ करके हार श्रृंगार किया और जागरण में जाने के लिए महल से बाहर आ गई। जो तारा महल से बाहर आई, महल के बाहर उसको एक चोर मिला, रानी को लूटने की कोशिश की। जब तारी चोर के पास से निकली, चोर ने चपटा मारा, तारी भागी। भागते हुए साड़ी का एक परचोला चोर के हाथ में, एक चढ़ खड़ा जल्दबाजी में तारी का भाई छूट गया। मगर भागते हुए तारा ने फिर माँ से फरियाद कर दी, कहने लगी कि माँ इस चोर को यहीं पकड़ के रख, मैंने तेरे जागरण में जाना है और तू ही ले जाने वाली है। फिर महामाई का करिश्मा हुआ, चोर के हाथ में परचोला, चोर अंधा हो गया। छोड़ दिया, आंखें ठीक हो गई, फिर उठा लिया, अंधा हो गया, छोड़ दिया, आंखें ठीक हो गई। यानी कि चोर उस पटचोले के उधेड़ गुण में लगा और तारा रानी दौड़ते हुए कहां पहुंची? रुक्मणी के घर। रुक्मणी के घर जाकर तारा ने क्या देखा कि रुक्मणी ने कितना सुंदर पंडाल सजाया था भक्तों के बैठने के लिए। जैसे आज इस परिवार ने कितना सुंदर पंडाल सजाया भक्तों के बैठने के लिए, कितना ही सुंदर से दरबार सजाया महामाई की जय जयकार करने के लिए। जैसे आज इस परिवार ने कितना सुंदर दरबार सजाया है और महामाई की जय जयकार हो रही है, बोल सच्चे दरबार की। जागर तारा ने महामाई के अखंड ज्योति प्रचन की, जागरण गाना प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक भेंटा गाते हुए 5 साल 10 भेंटा गाने के बाद तारा ने सोचा ऐसा ना हो कि मेरा राजा जाग जाए, अगर यहाँ आ गया तो जागरण में बिगड़ डालेगा। कहने लगी कि बहन रुक्मण बाटे का प्रसाद लिया, महामाई को भोग लगा देते हैं। रुक्मण ने बाटे का प्रसाद लाकर तारा को दिया, तारा ने महामाई को बाटे प्रसाद का भोग लगा दिया और भोग लगाने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद बंटवा दिया जो जागरण सुनने के लिए पंडाल में बैठे हुए थे। उसी रीति के अनुसार आज यहाँ गोयल परिवार ने महामाई को बाटे प्रसाद का भोग लगाया है और प्रसाद भोग लगाने के बाद सभी भक्तों को बांटा जाएगा। उसी रीति के अनुसार जो रुक्मण के घर तारा ने बंटवाया था, अब संभाल लीजिएगा अपनी अपनी झोलियां, प्रसाद आपकी झोली तक पहुंचेगा, मगर कथा में ध्यान रखिएगा। प्रसाद बांटने के बाद तारा ने फिर जागरण गाना प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक भेंटा गाते तारा महामाई की जय जयकार कर रही थी तो महलों में क्या राजा हरिचंद की आंख खुल गई। जब उसने देखा कि तारा नहीं है, गुस्से में आग बबला हुआ, कमर बंद हुआ, तलवार लेकर आने की खोज में निकल पड़ा। जो राजा महल से बाहर आया, महल के बाहर उसको वही चोर मिला। राजा ने चोर से पूछा तुम कौन हो? जब चोर ने कह दिया कि मैं चोर हूँ। चोर ने राजा से पूछ लिया तुम कौन हो? तब राजा ने कह दिया कि मैं भी चोर हूँ। अब राजा ने चोर से पूछा अगर तुम चोर हो तो मुझे बदलाव को कुछ मार हाथ लगा। चोर ने दिखाया परचोला, कहता है परचोला मैं इसको उठा लेता हूँ तो अंधा हो जाता हूँ, छोड़ देता हूँ तो आंखें ठीक हो जाती है, मगर इसको छोड़ने को भी मेरा दिल नहीं करता। इतने में आकाश में बिजली चमकी, चांदना हुआ। उस चांदने में राजा ने देखा वो परचोला एक तारानी का है। वो चढ़ खड़ा नजर आया, जो जल्दबाजी में तारानी छोड़ के राजा ने देखा उठा करके वो भी तारानी का था।
अब राजा ने चोर से पूछा, मुझे बतलाओ कि तारा किधर को गई है। चोर ने इशारा किया रुक्मण के घर की तरफ, जिधर जागरण हो रहा था कि तारा उधर पहुंच चुकी है। चोर के बताए अनुसार राजा को पक्का पता चल गया कि तारा रुक्मण के घर पहुंच चुकी है। राजा ने तलवार से चोर का सिर कलम कर उसका उद्धार करके राजा हरिश्चंद्र आगे बढ़ चला। कहां पहुंचा? रुक्मण के यहाँ पांडाल में आकर बिल्कुल पीछे चुपचाप बैठ गया। किसी को भी कानू कान खबर नहीं कि राजा हरिश्चंद्र भी जागरण में आ पहुंचा है। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तारा ने जागरण में क्या करती है, और तारा तो मामा की जय जयकार कर रही थी। पीछे बैठा राजा सब देख रहा है। आखिर तारा ने रुक्मण के यहाँ जागरण संपूर्ण कर दिया, और जागरण संपूर्ण करके झोली में प्रसाद ले लिया, मगर खाया नहीं। तारा झोली में प्रसाद लेकर चली। रुक्मणी ने देखा, तारा का रास्ता रोका। कहती कि बहन तारा, तूने झोली में प्रसाद लिया मगर खाया नहीं, इसलिए कि हम भीलगढ़ से संबंध रखती है, बाहर जाकर प्रसाद को तो डाल देगी। तब तारा ने कहा कि रुक्मणी ऐसी बात नहीं है, ये झोली में प्रसाद लिया है मैंने अपने राजा के लिए, और मेरे नाम का प्रसाद मुझे दे दो। रुक्मणी ने अपने हाथों से तारा को प्रसाद दिया। दिखाने से इनकार कर दिया। राजा ने कहा मुझे झोली दिखलाओ। तारा ने कहा मैं झोली नहीं दिखलाऊंगी। राजा ने कहा मुझे झोली दिखलाओ। दोनों की इज्जत होते हैं, झोली के देखने और ना दिखाने के बाबत। अब जागरण संपूर्ण होने के बाद माँ तो बैकुंठ में जाकर विश्राम करने लगी। हनुमान भी जो वहीं पर था, जब उसने देखा कि माँ की भक्ति में राजा तंग कर रहा है, वो दौड़ता वो बैकुंठ में पहुंचा और माँ को जगाया। कहने लगा कि माँ तूने कैसी कला रचाई है, तुम तो यहाँ विश्राम कर रही हो और तुम्हारी भक्ति में राजा तंग कर रहा है। अब माँ उठी, शेर को सजाने लगी। बैकुंठ से चलकर माँ लोक में आकर अपनी भक्ति तारा की रक्षा करने के लिए जब माँ शेर को सजाने लगी, तब हनुमान जी ने कहा कि माँ जब तक तुम शेर को सजाओगी तब तक तो राजा रानी को मार ही देगा, रक्षा करने दो, पवन उपन करके चल। अब माँ ने क्या किया, शेर सजाना छोड़ दिया और पवन उपन करके चली, और तारा के दिमाग में प्रवेश करके तारा को इशारा किया अपने राजा को झोली दिखला दे। तारा को तो माँ का सहारा मिला, तब पाक से राजा को झोली दिखला दी। जब राजा ने झोली देखा, चंबे में हो गया, आश्चर्यमान हो गया, हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि राजा ने रुक्मणी के यहाँ झोली में प्रसाद रखते तो देखा था, अब जो प्रसाद देख रहा था वो बदल करके कुछ और बना हुआ था। ये बदला हुआ प्रसाद देखकर राजा हैरान हो गया। कहने लगा कि तारा झोली में प्रसाद कैसे बदल गया, ये मुझे बतलाते। तारा ने कहा कि महाराज ये मेरी माँ का राज है, मेरी माँ की शक्ति से ऐसा हुआ है। इस राज को मत जाना, मगर राजा राज जानना चाहता था। राज अठबर आ गया। कहने लगा कि तारा मुझे राज जान करके रहना है। तारा को साथ लेकर महल में आता है, माँ की बड़ाई गाता हुआ कहता है कि तारा मुझे नहीं मालूम था तुम्हारी वहां पे इतनी शक्ति है, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारी भक्ति इतनी पाक इतनी सच्ची है। तारा को साथ लेकर महल में कहता है कि सेना वाली माँ तूने तारा की झोली में क्या कमाल करके दिखला दिया, हलवे छोले का प्रसाद बदल तूने चावल चम्पा गुलाब के फूल बना दिए। इस तरह से माँ की बड़ाई गाता हुआ, वो भी ऊपर के मुख से। मन में उसके लालच रात जानने का कि झोली में प्रसाद बदला कैसे। तारा को साथ लेकर महल में आता है, क्या कहता है, शेरा वाले माँ, ओए माँ तेरी तो अद्भुत माया है, ओ शेरा वाली माँ, ओए माँ तेरी तो अद्भुत माया है, शेरा वाली माँ, ओए माँ तेरी तो अद्भुत माया है, ओ शेरा वाली माँ, ओए माँ तेरी तो अद्भुत माया है। राण के झोली में शेरा वाली तूने, राण के झोली में शेरा वाली तूने, राण के झोली में शेरा वाली तूने, राण की झोली में शेरा वाली तूने, कैसा दिखाया कमाल, कमाल तेरी अद्भुत माया है, ओ शेरा वाली माँ, ओए माँ तेरी तो अद्भुत माया है। हलवा छोले बदल
राजमहल में आया मैं तारा को सारा ओए सारा तेरी तो अद्भुत माया है ओ शेरा वाली माँ ओए माँ तेरी तो अद्भुत माया है। तारा को साथ लेकर महल में आ गया। कहने लगा कि तारा ये झोड़ी में प्रसाद कैसे बदल गए, ये राज मुझे बतला दे। तारा कहने लगे कि महाराज राज को जानोगे बड़ा बलिदान करना पड़ेगा। राजा हरिचंद कहने लगा कि तारा मुझे चाहे कितना भी बड़े से बड़ा बलिदान तो ना करना पड़े, राज जान करके रहूंगा। तारा ने कहा कि महाराज राज जानोगे तो जैसे मैं कहूंगी वैसे करना पड़ेगा। राजा हरिचंद ने कहा कि तारा मुझे हुक्म फरमाओ करना क्या है। तब तारा ने कहा कि महाराज तुम्हारा एक नीला नीला प्यारा प्यारा घोड़ा है जो तुझे बड़ी जान से प्यारा है, उसका जगह नचा दो तब तुझे राज बतलाऊंगी। राजा तलवार लेकर तबेले में जा पहुंचा। तबेले में जाकर अपने नीले नीले प्यारे प्यारे घोड़े का शीश काट कर तारण के पास लाकर रख दिया। कहता कि तारा भी कृष्ण है, राज मुझे बतला कृष्णा हुआ कैसे। तारा कहने की कि महाराज अभी कुछ और करना बाकी तो करना क्या, मुझे हुक्म फरमाओ। तारा कहते कि महाराज तुम्हारा एक लाडला पुत्र है, उसका जगह नचा दो तो राज बतलाऊंगी। राजा तलवार लेकर महल में जा पहुंचा। महल में जाकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। उसका पुत्र महल से दौड़ करके आया। कहने लगा कि पिताजी मुझे हुक्म फरमाओ क्यों याद किया। तब राजा ने कहा कि बेटे आज तेरे शीश की जरूरत है, माँ के दरबार में चढ़ेगा। लड़के ने कहा कि पिताजी ये तो मेरे धन भाग है कि मेरा शीश और माँ के दरबार में चढ़े। ये कहकर गर्दन आगे कर दी। राजा ने तलवार मारकर उसका शीश काट कर तारण के पास लाकर रख दिया। अब राजा हरिचंद कहता कि तारा ये करिश्मा ये राज मुझे बतला हुआ कैसे। तारा कह लगे कि महाराज अभी तो कुछ और भी करना बाकी है। इतने बात सुनकर राजा थोड़ा क्रोधित हो गया। कहने लगा कि तारा मेरा एक लाडला पुत्र था, तूने उसको मरवा दिया। एक मेरा नीला नीला प्यारा प्यारा घोड़ा जो मुझे बड़ी जान से प्यारा था उसको भी तूने मरवा दिया। अब क्या कुछ बचा करने के लिए। तारा कहती महाराज अभी कुछ करना बाकी है। तो करना क्या, मुझे हुक्म फरमाओ। तारा कहती कि महाराज घोड़े के शीश और धड़ को टुकड़ा टुकड़ा करके काट कर डेग में डाल दो। अपने पुत्र के शीश और धड़ को भी टुकड़ा टुकड़ा कर काट कर डेग में डाल दो। शर्त ये होगी जब तुम अपने पुत्र को काटोगे तुम्हारी आंख से आंसू नहीं आने चाहिए। राजा हरिचंद्र ने घोड़े के शीश और धड़ को टुकड़ा टुकड़ा करके काट कर डेग में डाल दिया। जब वो अपने पुत्र को काटने लगा, काटते काटते उंगली में अंगूठी देखी। राजा हरिचंद्र ने अपने पुत्र को अंगूठी पहनाई हुई थी। अंगूठी देखी ममता जागी कि मैं तो अपने पुत्र को काट रहा हूँ। ममता के कारण उसकी आंख से आंसू गिरने शुरू हो गए। आंसू इसे गिरे थे जैसे मोती बरस रहे हो। अब राजा अपने आंसू को मोती समझकर उठाकर झोले में डालने लगा। तारा नहीं बैठी देख रही थी, कहती कि महाराज तुम तो राजा हो, राज कर रहे हो, तृष्णा तुम्हारी फिर भी नहीं मिटी, अपने आंसू को तुम मोती समझ कर उठाकर झोले में डाल रहे हो। खैर राजा अपने पुत्र को भी टुकड़ा टुकड़ा करके काट कर लेक में डाल दिया। अब तारा कहती कि महाराज इस डेग को उठाओ, चूल्हे में रख दो, चूल्हे में आग जगाकर इसे पकाकर तैयार कर दो। राजा हरिचंद्र ने डेग उठा चूल्हे में रख दिया, मगर चूल्हे में आग नहीं जगाई। कहने लगी कि राजा हरिचंद्र कहता कि तारा इस चूल्हे में आग मैं नहीं जगाऊंगा बल्कि तुम जगाओगी, वो भी बिना किसी माचिस की सहायता से, बिना किसी पत्थर की सहायता से। अगर तुम्हारी माँ में शक्ति है, तुम्हारी भक्ति पाक और सच्ची है, इस चूल्हे में आग अपने आप जगनी चाहिए। तारा ने जाना कि राजा मेरी माँ की शक्ति को, मेरी भक्ति को आजमाना चाहता है। उसने हाथ में अमृत का छींटा लिया, अगनों की जालपा को जगाया। कहने लगी कि जागो अगनमुखी जालपा, जागो अगनमुखी जालपा, जागो अगनमुखी जालपा। हरिश्चंद्र को नचाया, कहकर अमृत का छींटा चूल्हे में, अग्नि प्रचंड हुई, ज्वालपा माई जागे और मांस पकने लगा। कुछ देर में मांस पकड़ के तैयार हो गया। तारा ने कहा कि महाराज पके हुए मांस के डेग को नीचे उतारो और इसमें से 5 थाल परोस के रख दो। राजा हरिचंद्र ने कहा कि तारा हम 2 प्राणी बचे हैं, ये 5 थाल किसके लिए।
तारा ने कहा कि महाराज अगर राज जानना चाहते हो तो जैसे मैंने कहा वैसे करते चलो। अब राजा ने तो राज जाना था, पकड़ में मांस के डेग से 5 थाल परोस के रख दिए। अब तारा कहती कि महाराज मांस का पहला थाल पल्ले से ढांप कर ले जाओ मंदिर में महाकाली को भोग लगाने के लिए। अब राजा हरिचंद मांस का पहला थाल पल्ले से ढांप कर लेकर मंदिर में जाता है महाकाली को भोग लगाने के लिए। पहला था पल्ले से ढांप कर राजा हरिचंद मंदिर में जाता है। वहां जाकर देखिए क्या करिश्मा देखता है। पहला पहला थाल मेरी बात कहा राजा ने महाकाली भोग लगाए मांस का पहला थाल पल्ले से ढांप कर राजा लेकर जब मंदिर में पहुंचा, मंदिर में जाकर महाकाली को भोग लगाने के लिए मांस का थाल पल्ला उतार करके देखा तो मांस की जगह पे हलवे का प्रसाद पड़ा। महाकाली को हलवे के प्रसाद का भोग लगाकर वापिस रानी के पास आया। रानी ने करिश्मा जाना। अब राजा ने जो करिश्मा देखा तो बखान कर दिया। अब तारा कहती कि महाराज मांस का दूसरा थाल पल्ले से ढांप कर ले जाओ तबेले में अपने घोड़े के लिए। अब राजा तबेले में पहुंचता है, वहां जाकर क्या करिश्मा देखता है। लेके है तारा राजा तारा नाचे वाले तबेले में आया पेदारो मैया शेरवानी घोड़ा ही नाचे वाले लेके हुआ मांस का दूसरा थाल पल्ले से ढांककर राजा लेकर जब तबेले में पहुंचा, तबेले में जाकर क्या देखा, जो घोड़ा अपने हाथों से काट दिया था, मांस पकाकर थाल में देवे था, वही घोड़ा तबेले में जिंदा खड़ा हुआ था। राजा को देख के आवाज निकालने लगा। अब राजा ने मांस का थाल पल्ला उतार करके देखा तो मांस की जगह पे चने का प्रसाद पड़ा हुआ था। घोड़े को चने का प्रसाद खिलाकर वापस रानी के पास आया। रानी ने करिश्मा जाना। अब राजा ने जो करिश्मा देखा तो बखान कर दिया। अब तारा कहती कि महाराज मांस का तीसरा थाल पल्ले से ढांप कर ले जाओ महल में बड़े पुत्र के लिए। अब राजा महल में पहुंचता है, वहां जाकर क्या करिश्मा देखता है। लेके है मांस का तीसरा था पल्ले से ढांकर राजा देकर महल में पहुंचा। महल में जाकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। उसका वही पुत्र महल से जिंदा दौड़ता वचन आया, अपने पिता की टांगों से चिपट गया। राजा ने ममता के काम उसके सिर पे हाथ घुसा, देखा तो उसका सिर गीला था। बाहर जाकर देखा बोध नहीं बादल नहीं, तो सिर गीला क्यों हुआ। अब राजा ने लड़के से पूछा कि बेटे तेरा सिर गीला क्यों हुआ। तब लड़के ने कहा कि पिताजी जिस वक्त तुम मुझे टुकड़ा टुकड़ा करके काट रहे थे
उस वक्त मां शेर की सवारी करके आई थी हम तीनों को बैकुंठ ले जाने के लिए, मगर ममता के कारण तुम्हारी आंख से आंसू गिरे, इसलिए वो हमें छोड़ करके वापिस चली गई। ये वही आंसू है जो मेरे सिर पर है। अगर तुम्हारी आंख से आंसू ना गिरते, हम तीनों को बैकुंठ ले जाते, हमारा पार किनारा हो जाए, मगर तुम्हारी आंख से आंसू गिरे, इसलिए मैं छोड़ करके वापिस चली गई। राजा ने मांस का थाल पल्ला उतार करके देखा तो मांस की जगह पे हलवे चने का मिला हुआ प्रसाद पड़ा। प्रसाद को लेकर लड़के को लेकर वापिस तारा के पास चलाया। कहने लगा कि तारा, मैं तरूखा हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारी मां में इतनी शक्ति है, मुझे नहीं मानता तुम्हारी भक्ति इतनी पाकोतरी सच्ची है। कहता कि तारा, मैं खुशी से तुम्हें एक बात देना चाहता हूं जो तेरे मन में तुम मांग सकती हो। तब तारा ने कहा कि महाराज, अन्न धन दूध पूत सब कुछ मेरी मां का देवा, मुझे किसी वर की जरूरत नहीं। फिर भी राजा ने काफी आग्रह किया तो तारा ने एक वर मांगा। कहते कि महाराज, मुझे एक वर देना ही चाहते हो तो ये वर दो, हरिपुर नगर के अंदर एक सोने का मंदिर बनवा दो, जिसके दर्जा आसमान में झूले और यात्री स्वानी बनकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वहां जाए। राजा ने अपने वचनानुसार मंदिर बना करके तैयार कर दिया। अब देखते हैं तारा क्या वर मांगती है। कैसा मंदिर बनाया राजा हरिचंद्र ने हरिपुर नगर के अंदर। जो हम तरूखा करते मेरी मां जागरण संपूर्ण होने में एक काव्य बाकी है। उससे पहले आधा मिनट का समय, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। मंडली वाले भी इसमें शरीक हुए हैं तो माँ से फरियाद करेंगे, बड़े ध्यान से सुना एक एक अक्षर उस महामाई के, मेरे बच्चों के प्रति महामाई के चरणों में आशीर्वाद के लिए।
घोर बरसाया है, सैया से रजौता ये मेरे बच्चों ने कराया है, लोगा सुपारी अम्बे एक नारियल चढ़ाया है, भैया तेरा जागा ये।
बैठे अपने स्थान पर, जीवन की जरूरत नहीं है। राजा ने वचनानुसार मंदिर बनवा दिया, जिसकी देवता भी पूजा करने लगे और भक्तगण स्वाली बनकर उसके दरबार में जाकर उसके दर्शन के लिए पहुंचने लगे। तो तारा ने राजा हरिचंद तारा को साथ लेकर, लड़के को लेकर प्रसाद को लेकर, लड़के को लेकर तारा के पास पहुंचा। है अरदास बोलवा सकता है। आइएगा, आपके दो राशि हैं जो बाकी हो। मन चाह पर प्रदान करना, धन से भंडारे भरपूर करना, कारोबार में उन्नति करना, घर में निवास करना, अपने छतर छाए रखना, सदा ये परिवार के नाम की जय जयकार करते रहेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। अगर कोई और भक्त है तो आ सकता है 10 बुलाने के लिए। इन भक्तों की अरदास को अपनी चूड़े वाली बात निकाल करके कबूल करना है। के मछुड़े वाली बात लेने अरे राजा, 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 लेने अरे राजा। भक्तों, जागरण संपन्न हो गया है। अब आरती होने जा रही है। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो। आनंद बाजो 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 आनंद बाजो। आनंद के भंडार भरे मैया तेरी आरती दास करे। आनंद के भंडार भरे मैया तेरी आरती दास करे। दास करे तेरा भगत करे मैया तेरी आरती दास करे। दास करे तेरा भगत करे मैया तेरी आरती दास करे। आनंद बाजो आनंद बाजो आनंद बाजो आनंद बाजो। आनंद के भंडार भरे मैया तेरी आरती दास करे। आनंद के भंडार भरे मैया तेरी आरती दास करे। सोहने का गढ़ गंगा जल पानी, सोहने का गढ़ गंगा जल पानी, सोहने का गढ़ गंगा जल पानी, सोहने का गढ़ गंगा जल पानी। मैया मेरी आज स्नान करे मैया तेरी आरती दास करे। मैया मेरी आज स्नान करे मैया तेरी आरती दास करे। दास करे भगत करे मैया तेरी आरती दास करे। दास करे तेरा भगत करे मैया तेरी आरती दास करे। आनंद बाजो आनंद बाजो आनंद बाजो आनंद बाजो। आनंद के भंडार भरे मैया तेरी आरती दास करे। आनंद के भंडार भरे मैया तेरी आरती दास करे। हाथ कटोरी मगे सररोड़े, हाथ कटोरी मगे सररोड़े, हाथ कटोरी मगे सररोड़े, हाथ कटोरी मगे सररोड़े। मैया मेरी ही तो लग लगे
विच विच मेवा गलियां छुआरे विच विच मेवा गलियां छुआरे विच विच मेवा गलियां छुआरे विच विच मेवा मैया मेरी को भोग लगे मैया तेरी आरती नाम करे मैया मेरी को भोग लगे मैया तेरी आरती नाच करे वास करे तेरा भगत करे मैया तेरी आरती नाच करे नाच करे तेरा भगत करे मैया तेरी आरती नाच करे आनंद बाजो आनंद बाजो आनंद बाजो आनंद बाजो आनंद के भंडार भरे मैया तेरी आरती नाच करे आनंद के भंडार भरे मैया तेरी आरती नाच करे कपिला करो कमेटी मगावा कपिला करो कमेटी मगावा कपिला करो कमेटी मगावा कपिला करो कमेटी मगावा जगमग जगमग जोत जगे मैया तेरी आरती नाच करे जगमग जगमग जोत जगे मैया तेरी आरती नाच करे नाच करे तेरा भगत करे मैया तेरी आरती नाच करे नाच करे तेरा भगत करे मैया तेरी आरती नाच करे जयकार तेरा वाली का जयकार सोना वाली का सच्चे दरबार जयकार ज्वाला रानी का बोल सच्चे दरबार की जय सभी भक्त हाथ जोड़कर 9 दिनों को नमस्कार कर लो। सभी देवताओं को नमस्कार कर लो, सभी संतों को नमस्कार कर लो और सभी भक्तों को नमस्कार कर लो। महावीर जी से फरियाद करते महावीर जी सवेरे नगवाइए खेरा लगाकर जागरण को संपूर्ण कर दो। कहते हैं अजगर आओ लंगर मीरा फेरा पाओ लंगर मीरा। अंजने का दो पुत्र कहावे माता का दो हुक्म बजावे आओ पर्वत चीरा फेरा पाओ लंगर मीरा। नाम तेरे से कट जो डरता धवजा ले तू आगे के चलता बनमाई का बजीरा फेरा पाओ लंगर मीरा। दुखों को तो दूर भगा दे भक्तों को तो पार लगा दे आओ तोड़ जंजीरा फेरा पाओ लंगर मीरा। जागरण को तुम सफल बनाओ हुई सवेरे फेरा लाओ निर्मल करो शरीरा अजगर आओ लंगर मीरा फेरा पाओ लंगर मीरा। और एक बार फिर माँ से हाथ जोड़ करके माफी मांग लीजिएगा। देर काफी देर मेरी गलती भवानी माफ करो मेरी गलती माफ करो मेरी गलती भवानी माफ करो मेरी गलती माफ करो मेरी गलती भवानी माफ करो मेरी गलती है मझधार बीच में नैया है मझधार बीच में नैया आओ बन के तुम खेवैया आओ बन के तुम खेवैया बाहर न चलती माफ करो मेरी गलती माफ करो मेरी गलती भवानी माफ करो मेरी गलती जो कुछ भी हमने है गाया जो कुछ भी हमने है गाया भक्तों के मन को क्या भाया भक्तों के मन को क्या भाया नहीं ये जीव उथलती माफ करो मेरी गलती माफ करो मेरी गलती भवानी माफ करो मेरी गलती नाम की महिमा गाना चाहो नाम की महिमा गाना चाहो मुझ तक मैया पहुँच न पाओ मुझ तक मैया पहुँच न पाओ घर घर कायम चलती माफ करो मेरी गलती माफ करो मेरी गलती भवानी माफ करो मेरी गलती माफ करो मादर पे पड़ा हो माफ करो मादर पे पड़ा हो ये नारियल भेंट खड़ा हो ये नारियल भेंट खड़ा हो जगमग जो तेरी जगती माफ करो मेरी गलती माफ करो मेरी गलती भवानी माफ
भवानी माफ करो मेरी गलती, माफ करो मेरी गलती भवानी, माफ करो मेरी गलती। जिन भक्तों ने